हल्द्वानी विद्या मंदिर इंटर कॉलेज कुसुमखेड़ा के छात्र जतिन ने कमाल कर दिया है। हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2025 में 99.2% अंक लाकर जतिन बना उत्तराखंड टॉपर और ये खुशी दोगुनी हो गई जब उसकी बहन प्रतिभा ने इंटरमीडिएट में 92% अंक हासिल किए। भाई बहन की इस शानदार सफलता ने स्कूल परिवार और पूरे हल्द्वानी का नाम रोशन कर दिया। जनवार्ता न्यूज की ओर से जतिन और प्रतिभा दोनों को ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं दी गई। तो आइए जानते हैं जनवार्ता न्यूज के चीफ एडिटर सैफ अली सिद्दीकी की इस खास रिपोर्ट में। दोस्तों, आपका स्वागत है जनवार्ता न्यूज में। मैं सैफ अली सिद्दीकी। इस समय हम उत्तराखंड के हल्द्वानी में इस समय हम कुसुमखेड़ा में मौजूद है। आपको जानकारी है कि आज सुबह 11 बजे उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर का रिजल्ट जारी हुआ है। हाई स्कूल इंटर का रिजल्ट जारी हुआ है, तो उसमें उत्तराखंड की मेरिट लिस्ट में जो टॉप पर है वो है जतिन। तो जतिन जो है, उनकी सफलता का क्या राज है, और इसमें खास बात ये भी है, उनकी जो बहन है प्रतिभा लाई है 92% नंबर। तो हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि उनकी सफलता का क्या राज है, किस तरीके से उन लोगों ने पढ़ाई करी। तो आइए आपको ले चलते हैं जतिन और उनकी बहन प्रतिभा के पास। जी, आपको बहुत बहुत बधाइयां हो। सबसे पहले तो आपको कैसा लग रहा है उत्तराखंड टॉप करने के बाद? थैंक यू सर। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे साल भर की मेहनत जो है वो सफल हुई है, तो काफी खुशी है। इस सफलता का श्रेय आप किन लोगों को देना चाहेंगे? इस सफलता का श्रेय मैं अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स को देना चाहूंगा। मेरे मम्मी पापा और मेरे चाचा जिन्होंने मुझे साल भर गाइड किया और बताया किस रूट पे चलना है, और हमारे क्लास टीचर और सब्जेक्ट टीचर सभी को। आपकी तैयारी की रणनीति क्या रही और खास तरीके जिससे आपने पढ़ाई को आसान बनाया? मेरी स्ट्रेटेजी एकदम नॉर्मल थी। मैं सारे सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देता था। ऐसा नहीं था कि मैंने हिंदी और इंग्लिश को बिल्कुल छोड़ दिया। मैं सारे सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज से पढ़ता था। मैंने रोज 3 से 4 घंटा पढ़ता था। तो यही मेरी स्ट्रेटेजी थी, कोई खास नहीं थी। क्या आपने किसी टाइम टेबल या रूटीन को फॉलो किया था? हाँ, मेरा एक फिक्स टाइम टेबल था। क्या? मैं लगभग सुबह 6 बजे या 5:30 बजे तक उठ जाता था, और फिर कुछ 1-1.5 घंटा पढ़ने के बाद मैं विद्यालय चले जाता था। उसके बाद मैं घर आता था और कुछ देर सो जाता था, फिर खेलने जाता था और फिर पढ़ाई करते था। कौन सा विषय सबसे चुनौतीपूर्ण लगा और आपने उनसे कैसे संभाला? कौन सा विषय ऐसा था जो चुनौतीपूर्ण लगा आपको एग्जाम्स में? एग्जाम में मुझे मैथ्स का वैसे तो इजी था, लेकिन एक क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट आया था, लेकिन वो मैंने सॉल्व कर लिया था। बाकी इंग्लिश का पेपर थोड़ा बहुत मॉडरेट आया था, बाकी सारे इजी आए। सोशल मीडिया और मोबाइल और गेम से आपने कैसे दूरी बनाई पढ़ाई के दौरान? पढ़ाई के दौरान मैं सोशल मीडिया से तो काफी दूर रहा। गेम्स में मैं सिर्फ ऑनलाइन में चेस खेलता था, चेस खेला करता था। मैं स्कूल से चेस में नेशनल लेवल तक भी गए थे हमारी टीम। बाकी मैं सोशल मीडिया पे कहीं मेरा अकाउंट भी नहीं। आपके स्कूल और शिक्षकों का इसमें क्या योगदान रहा? हमारे क्लास टीचर, हमारे गोकुल सर जो है हमारे सब्जेक्ट टीचर क्लास टीचर रहे हैं, उन्होंने हमें बताया साल भर किस तरह पढ़ना है। उन्होंने हमारे रेगुलर टेस्ट भी लिए और हमें बताया कि कहाँ हमें एनालाइज करके कहाँ बेहतर करने की जरूरत है। किस पल ने आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट किया पढ़ाई के दौरान? पढ़ाई के दौरान ऐसा मोमेंट था, ऐसा कोई मोटिवेट किया? मैं सच बताऊं तो मेरे बचपन से ही मैं काफी अच्छा था पढ़ाई में, तो मेरे को ऐसा कहीं मोटिवेशन नहीं था, बस पढ़ना है, मुझे इतना पता था। क्या कभी निराश या तनाव महसूस हुआ? अगर हाँ तो उससे बाहर कैसे निकले? जैसे कभी तनाव वगैरह हो जाता? मुझे इंग्लिश के एग्जाम के बाद थोड़ा बहुत तनाव हुआ था, लेकिन मैंने वो संभाल लिया था। पापा ने मेरे को बताया किस तरह हैंडल करना है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, और मेरे बाकी एग्जाम्स काफी अच्छे। आपका अगला लक्ष्य क्या है? इंटरमीडिएट के लिए कौन सा विषय चुनेंगे आप? मैं इंटरमीडिएट में पीसीएम चुनूंगा और मैंने जेईई की तैयारी करने का सोचा। इसलिए लंबी पढ़ाई के दौरान आप खुद को फ्रेश और मोटिवेट कैसे रखते थे? मैं मोटिवेट रखने के लिए मैं 1 से 1.5 घंटे के पढ़ाई के बाद थोड़ा बहुत ब्रेक लिया करता था, या फिर चेस खेल लिया, या फिर बाहर घूमने चले गए। तो मेरे को ज्यादा ऐसे मोटिवेशन की जरूरत नहीं। आपके माता पिता ने आपकी पढ़ाई में क्या भूमिका निभाई? मम्मी पापा ने तो देखिए, पापा हमेशा बोलते हैं कि स्ट्रेस नहीं लेना है पढ़ाई के लिए, या फिर ज्यादा फोर्स नहीं करते थे। उन्होंने कहा जितने भी मार्क्स आएंगे ठीक आएंगे, कम नहीं आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मम्मी और पापा ने कभी भी वो फोर्स नहीं किया कि इतने नंबर लाने हैं, उतने नंबर लाने हैं, फ्री होके पढ़ा। दूसरे छात्रों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे जो बड़े लक्ष्य पाना चाहते हैं? जो बड़े लक्ष्य पाना चाहते हैं उनसे मैं ये कहूंगा कि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। अभी जो 21वीं सदी है, पूरा डिस्ट्रैक्शन का ही दौर है। यहाँ पे तरह तरह के डिस्ट्रैक्शन मिलेंगे, लेकिन अगर आपको अपना गोल अचीव करना है तो फोकस्ड होकर आपको पढ़ाई या फिर जो भी अन्य फील्ड में है करना पड़ेगा। आपके रोल मॉडल या प्रेरणा स्रोत कौन है? रोल मॉडल मेरा कोई भी नहीं है।
आखिर में विद्या मंदिर स्कूल के छात्रों और शिक्षकों को खास संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं संदेश ये देना चाहूंगा कि जैसे आप पढ़ाते हैं वैसे ही आप पढ़ाते रहिए, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज भी देते हैं, और जो आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कराते हैं वो भी काफी अच्छी होती है, बच्चों को बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो आपकी कितनी परसेंट आई है? मेरी हाई स्कूल में 99.2% आई। और बहुत शुक्रिया। आपका नाम? प्रतिभा जोशी। प्रतिभा जी, वाकई में आपके अंदर प्रतिभा है, ठीक है। सबसे पहले आपको बधाई हो। कैसा लग रहा है आपको 92% ला करके? काफी अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते हैं? खेती बाड़ी का काम करते खेती बाड़ी, मतलब मिडिल परिवार से आप। इस सफलता का श्रेय आप किन लोगों को देना चाहेंगे? हैं, पेरेंट्स, फैमिली और टीचर। ठीक है। अच्छा, आपकी तैयारी की क्या रणनीति रही होगी? किससे? रेगुलर स्कूल अटेंड करना एंड देन जो स्कूल में पढ़ा है उसको रिवाइज करना। फिर मैं ट्यूशन जाती थी एक फिजिक्स का, और फिर ट्यूशन में जो पढ़ा है वो सब रिवाइज करना और सेल्फ स्टडी। तो क्या क्या सब्जेक्ट थे आपके? पीसीएम, मैथ। कोई खास तरीका जिससे आपने पढ़ाई को आसान बनाया हो? जैसे किसी समय पर जो है नॉर्मल आंसर क्वेश्चन देते हो, गाइडेंस मिला हो? प्रीवियस ईयर के पैटर्न के हिसाब से भी, पर इस साल पैटर्न थोड़ा चेंज था तो उस हिसाब से प्रिपरेशन करी थी। ठीक ठीक। क्या आपने किसी टाइम टेबल या रूटीन को फॉलो किया? हाँ, मतलब ये रहता था कि थोड़ा कि इतने टाइम तक ये चैप्टर कंप्लीट करना है, ये सब। कौन सा विषय सबसे चुनौतीपूर्ण लगा आपको? मतलब कौन सा विषय था जो हार्ड लगा आपको इसमें? पीसी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में? मैथमेटिक्स। क्या है उसमें नंबर आप कितना है? 96। सोशल मीडिया, मोबाइल और गेम से आपने कैसे दूरी बनाई है पढ़ाई के टाइम में? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज्यादा यूज नहीं करती थी। जिस समय पढ़ाई हाँ। वैसे नॉर्मल तो यूज करते हैं? नहीं, मतलब ऐसा काउंट नहीं है किसी भी प्लेटफॉर्म। आपके स्कूल और शिक्षकों को इसमें क्या योगदान रहा हो? टीचर्स ने स्टार्टिंग से बहुत हेल्प किया था, बहुत ध्यान दिया था, मोटिवेट भी किया था, तो सबने अच्छे से गाइड किया था। आपका अगला लक्ष्य क्या है? मुझे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन है। यूपीएससी, आईएएस बनना चाहते हैं? क्या करेंगे आईएएस बनकर? सोसाइटी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर के आना, क्योंकि जब पावर होती है तो आप सोसाइटी को एक बेटर वे दे सकते हैं। आपके माता पिता ने आपकी पढ़ाई में क्या भूमिका निभाई? पेरेंट्स ने कभी प्रेशराइज नहीं किया था मार्क्स को लेकर के। वो बोलते थे कि फ्रीली पढ़ाई करो, अपना बेस्ट दो, एंड मार्क्स कितने भी आएंगे तो। दूसरे छात्रों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? क्या लक्ष्य पाना चाहते हैं ना? ड्रीम बिग, वर्क हार्ड एंड बिलीव इन योरसेल्फ। आपके रोल मॉडल और प्रेरणा स्रोत कौन है? स्टीव जॉब्स और एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे। आखिर में आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब छात्रों को या अपने शिक्षकों को? मैं अपने सारे स्टूडेंट को ये संदेश दूंगी कि पढ़ाई करो, एंड पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करो, इससे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।